नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आज मैं फिर एक इस नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ जो कि बहुत ही जरूरी है लोगों के लिए, सामाजिक नागरिकों के लिए। उनको इन चीजों की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जिस जगह के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ग्राम सभा दतहा, थाना रेती, बागी बलिया, जिला जो है वो बागी बलिया। मैं अभी हाल फिलहाल में गई और मैंने देखा भी, एक स्कूल है, वो भी रेवती से जब आप उत्तर की दिशा में आए, दियारांचल बोलते हैं उस जगह को। और वहां से केवल एक ही गांव नहीं, दताहा से जुड़े हुए कई सारे गांव हैं जो उत्तर की दिशा में दियारांचल जिसे बोलते हैं। वहां पे आप लोग सच में बताइए, वहां के मूल निवासी पहले बताइए कि क्या सच में वहां पे एक भी अच्छा बेहतर स्कूल है, कॉलेज है, महाविद्यालय है? अगर है तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट ओपन रहेगा, आप लोग लिख के बताइए। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सवाल भी मैं आप लोगों से करती हूँ, क्योंकि मैं तो बहू हूँ। मैं तो अभी 1.5-2 साल पहले ही आई हूँ, ज्यादा समय हुआ नहीं है। अब आती है मेन बात कि मैंने इस विषय पे बहुत रिसर्च किया। बहुत का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, जानने की कोशिश की। आप लोगों के ही क्षेत्र से सबसे पहले आप इधर या इधर एक फोटो आएगी, आप देखिए कि ये कौन है, पहचानिए पहले। आपने देखा ये फोटो? ये फोटो है बच्चा पाठक जी की। अब मैं इस वीडियो में जो बात कर रही हूँ वो मैं शिक्षा को लेके बात कर रही हूँ, स्कूल को लेके बात कर रही हूँ, विद्यालयों को लेके बात कर रही हूँ, महाविद्यालयों को लेके बात कर रही हूँ। आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कठिन भी इतना नहीं है कि काम हो ना सके। कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, लेकिन इससे ज्यादा समय लग चुका है और काम हुआ नहीं है। सबसे पहले आपने फोटो देखी बच्चा पाठक जी की। ये आप लोगों के यहाँ से विधायक रहे हैं और लंबे समय तक के लिए विधायक रहे हैं। 25-30 साल के बीच का इनका एक कार्यकाल रहा है, समय रहा है विधायक पद पे रहते हुए। ये जिस क्षेत्र में रहे वहां पे बिजली की जो, अब मैं ये बात कर रही हूँ धीरे धीरे इसी से विद्यालयों से, स्कूल से ही कनेक्ट करूंगी। वहां बिजली रही। आप लोगों के यहाँ दियारांचल में दिया के सिवा छोड़ के कुछ नहीं रहा क्या? बच्चा पाठक के समय में, अब तो वो नहीं रहे हैं, और लेकिन उनके समय में क्या आपको बिजली की सुविधा थी? क्योंकि भारत में तो ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं रही होगी या उत्तर प्रदेश में नहीं रही होगी। जब बच्चा पाठक जी की तरफ हो सकती है, वो मतलब मुसीबत का समाधान हो सकता है, लेकिन आप लोगों की तरफ नहीं रहा। और साथ ही साथ 30 साल, 25 साल, 30 साल इनका शासन रहा, इन्होंने कार्य किया, क्या एक छोटा सा भी स्कूल बनाने की कोशिश की? क्योंकि शिक्षा तो वैदिक ऋग्वैदिक काल से जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। समय समय से जैसे शिक्षा का रूप प्रारूप बदला, वैसे वैसे शिक्षा लोगों ने ली। पहले वैदिक काल में वेदों को पढ़ा जाता था, और भी प्रकार की शिक्षा होती थी, संस्कृत पढ़ी जाती थी, पाली भाषा में चीजें को पढ़ी जाती थी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पहले से लेके अब तक में शिक्षा में भी परिवर्तन आया है। पहले का और अब का और आने वाले समय को लेके हम सब युवाओं को पढ़ना होता है, सब बच्चों को पढ़ना होता है, तब ना वो युवा बन के आगे देश के बारे में सोचते हैं, देश के लिए सेवा देते हैं। तो बच्चा पाठक जी के समय में भी ये कार्य संपन्न नहीं हो पाया। मैं 10 साल की बात कर रही थी, यहाँ 25 से 30 साल हो गया। और स्कूल या विद्यालय में कोई नया नया चमत्कारी शब्द नहीं बोल रही हूँ। हम सब शिक्षा स्कूल और विद्यालय में ही लिए रहते हैं, लेकिन वहां नहीं बन पाया। फिर आते हैं दूसरी फोटो, आप देखिए ये किसकी फोटो है, आप बताइए। चलिए आगे मैं बता ही देती हूँ। श्री राम गोविंद चौधरी जी की। इनका भी समय अच्छा खासा रहा, मतलब बच्चा पाठक जी से कम ही समय रहा, लेकिन जब ये आए
5 से 10 साल का जो भी समय रहा इनके बीच में, 10 साल का जो भी इन्होंने शासन किया, जब ये आए इन्होंने बिजली की सुविधा तो दी, लेकिन स्कूल फिर भी नहीं दिया आप लोगों को, है ना। तो जब स्कूल नहीं दिया तो फिर आप लोगों की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से? सब लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो जा नहीं सकते थे। पुरुष तो छोड़ दीजिए, महिलाएं तो सोचना भी दूभर है कि वो इतनी दूर रेवती में या फिर बलिया में जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करे, वो भी संभव नहीं हो पाया। राम गोविंद चौधरी जी के समय में भी आप लोगों के दियरांचल में एक भी स्कूल, विद्यालय या फिर महाविद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया। अब तीसरे नंबर में है श्री बरमेश्वर चौधरी जी। जी हाँ, श्री बरमेश्वर चौधरी जी, इन्होंने चंदा इकट्ठा करके, या आज से 45-50 साल पहले, ये कोई नेता तो रहे नहीं होंगे, या इन्होंने चंदा इकट्ठा करके लोगों के बीच में जाके लोगों की इस जो मूलभूत चीज है कि विद्यालय स्कूल होना चाहिए, तो इसके बारे में उन्होंने सोचा होगा तभी तो कार्य किया। तो आप लोगों के इधर दियरांचल में दताहा के पास एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल बना, दताहा हाई स्कूल, यानी कि अभी जो उसका नाम है दताहा हाई स्कूल है। लेकिन 45-50 साल से ऊपर का समय हो गया है वो स्कूल को बने। अब जब आपके पापा दादा लोग या परदादा लोग जो घर पहले के बनाए थे, कच्चे मकान थे, अब आप सोचिए जैसे जैसे आपका जन्म हुआ, फिर आपके बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हुए, आप वो चीज को रिन्यू करवाते हो ना। अपने दादा परदादा के समय के घर को तो रिन्यू करवाया गया होगा, आप लोग करवाते हो कि नहीं करवाते हो? करवाते हो, लेकिन वो कार्य वो भी संभव नहीं हुआ। अब आप लोग यहाँ पे सवाल करोगे, अगर वीडियो को फुल वॉच करते हो, पूरा देखते हो, तो सवाल करोगे कि प्रियंका जी यहाँ पे तो ये जो दताहा हाई स्कूल है ये तो सरकार के अंडर में आ गया है, पहले तो नहीं था लेकिन अब आ चुका है, तो ये तो सरकार का काम है। तो सरकार इतनी जल्दी किसी का कार्य करती नहीं है, सरकार से कार्य करवाना पड़ता है। और वर्तमान में जिस प्रकार की राजनीति है, आज के नेता आप लोगों के लिए भली भांति तरीके से आपकी मूलभूत चीजें जो एक जीवन के निर्माण के लिए, मनुष्य के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, आपको लोगों को क्या लगता है इतने आसानी से आपके नेतागण लोग काम कर देंगे? जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हमारे जैसे शिक्षित वर्ग के व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे बच्चे हो छोटे, जिनको पता है कि ये चीजें हमारे गांव समाज में, देश में होनी चाहिए और वो सरकार ही पूरा कर सकती है। आप जब सुबह उठते हैं, हाथ धोते हैं, वॉशरूम जाते हैं, लैट्रिन बाथरूम जाते होंगे, हाथ धोते, अब तो साबुन से हाथ धोने का चलन हो गया है ना। तो उस साबुन से लेके रात में सोने जिस बिस्तर पे जाते हैं ना, उसका भी आप टैक्स पे करते हैं, टैक्स देते हैं। केवल आप ये मत समझिए कि टैक्स जब आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं तभी आपका टैक्स कटता है, नहीं, एक ही जगह केवल नहीं करता है। अब आपके जीवन के जो नित्य प्रतिक्रिया, उनमें सब में जिन जिन चीजों का आप बाहर से लेके इस्तेमाल करते हैं, सब में आप टैक्स पे करते हो। यहाँ तक कि गली में भीख मांगने वाला व्यक्ति भी भीख मांग के कुछ खाता है, पीता है, तो उसका टैक्स दे रहा है सरकार को। और सरकार क्या कर रही है? आप लोग क्या करते हैं? अब मैं ये आप लोगों पे 2 लाइन बोलना चाह रही हूँ, गांव के लोगों को बोल रही हूं मैं। आपको साथ उठ खड़े होना है। यदि कोई भी बेटी, बहू, बेटा, भाई आपका वहां से उठ खड़े हो रहा है और एक व्यक्ति के, वहां के बच्चों के लिए, मूलभूत चीजों के विकास के लिए, उसको डेवलप करने के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं या उठा रही है, तो आप लोगों को उनको सिर्फ कुछ नहीं करना है, साथ देना है। उनकी आवाज में इतनी आवाज आपको इकट्ठा कर देनी है कि उसको मनोबल बढ़े और वो आगे तक आप लोगों के मूलभूत चीजों के लिए आवाज उठाते हुए, आपकी बातों को आगे ले जाते हुए आपकी मूलभूत चीजों का निर्माण आपके क्षेत्र में करवा सके। ये आप लोगों को सोचना है। कहते हैं ना, एक
कड़ी से अगर 4-5 कड़ी कुंडी और लगा दो तो चीजें और मजबूत हो जाती हैं। तो आप लोग अगर हमारे साथ मिलके अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे, अपनी चीजों की डिमांड करेंगे, सरकार से डिमांड करना कोई गलत नहीं है। और अब इस वीडियो में मैं एक चीज और बोलूं कि आप लोगों को लगता है वहां के कई विपक्ष के भी लोग होंगे, विपक्ष ही कह लो, कई भाई बंधु लोगों को हमारे जो है वहां ससुराल पक्ष में दताहा में, ग्राम सभा दताहा में, वहां की कई लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो तहे दिल से धन्यवाद। जिन्हें अच्छी नहीं लग रही है उनका भी धन्यवाद। कम से कम आपको, आप लोगों के कान में, जिनको अच्छी नहीं लग रही है, आप लोगों के कान में बेसिक मुद्दों की आवाज जा तो रही है। कम से कम एक शिक्षित वर्ग की, पढ़ी लिखी हुई लड़की की आवाज आप लोगों के कान में जा तो रही है कि ये चीज आपके लिए भी जरूरी है। अगर आप लोगों का दिमाग अभी नहीं खुला है तो शायद खुल जाएगा। चंद कुछ लोग हैं, शायद खुल जाएगा। और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मत सोचिएगा कि मुझे आप लोगों से शिकायत है। मुझे बस ये है कि आप अपनी जरूरतों की चीजों को समझें। जहां इतना विकास हो रहा है, आप पश्चिमी यूपी में देखिए कितना विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ही विकास कर रही है ना। प्रधान से लेके जिला परिषद सदस्य से लेके विधायक सांसद लेके अपने अपने कार्य को कड़ी वाइज कड़ी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो विकास हो रहा है। कई जगह हो रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोगों के यहाँ कब होगा? कितने साल और बीतेंगे और कितनी पीढ़ी आएगी और चली जाएगी? कब तक? कई भाई बंधु लोग बाहर जाके कमाते हैं, नौकरी करते हैं। उसी स्कूल से, दताहा स्कूल से मेरे भी हस्बैंड, जीवन साथी, मेरे भी पति वहां से पढ़े हुए हैं और आज सरकारी स्कूल में यहाँ टीचर है, लेक्चरर के पद पे है। वहां से कई उनके दोस्त मेरे हस्बैंड के पढ़े होंगे, हमारे जेठ, देवर, ननंद जी लोग, कई लोग पढ़े होंगे आप लोग, क्योंकि मात्र एक ही स्कूल था। और खास तौर से आप जब बाहर से कमा के आते हैं पैसे, जो भी है अच्छा खासा पैसा, लाखों तक मान लीजिए आप कमा लिए, मान लीजिए, आप आवाज नहीं उठाते। आपको लगता है अरे हमारा बच्चा पढ़ ले, काफी हमारा काम हो रहा है ना। आप रेवती बलिया भेजते हैं और जो वो सड़क, जिस सड़क से भेजते हैं, जो कनेक्टिविटी विद्यालयों तक लगी हुई है, उस सड़क का क्या हाल है? आप लोगों ने कभी आवाज उठाई? मैंने एक थंबनेल बना के डाला तो उसमें कई लोगों ने कहा कि भाभी मैसेंजर में भी आके लिखे आप लोग मैसेज, बहुत अच्छे मैसेज भी आए हैं और कुछ मैसेज थोड़ा सा बैड कमेंट आए हैं। जिनकी बुद्धि जितनी होती है वो उतने ही समझ पाते हैं। उनको सिर्फ 10 रुपए अपने कमा लेने से मतलब होता है, उनको गांव समाज के लोगों से मतलब नहीं होता, गांव समाज के बच्चों से मतलब नहीं होता है। अच्छा, मैं जो विरोध कर रहे हैं मेरी वीडियोस का या फिर मेरी बातों का, उनको लग रहा है लड़की तो है, क्या ही कर लेगी। तो लड़की बहुत कुछ कर रही है, आप लोगों को भली भांति पता होगा। केवल बुरा चीजें याद मत रखिए, अच्छी चीजें याद रखिए। और हमारे जैसी लड़की क्या कर लेंगी वो तो आपको बहुत आगे आगे पता चलेगा कि हम अभी क्या क्या करके तब इस मुकाम पे बैठे हैं। केवल धन कमा लेने से ही सारा मुकाम हासिल नहीं हो जाता है। कुछ चीजें आपके शिक्षा के बदौलत फ्री ऑफ कॉस्ट भी की जाती है। तो आप लोगों को आवाज बनना है, सरकार से सवाल जवाब करना है। ये जो डब्बा आप लोग लेके बैठे हो फोन के नाम पे, 20,000, 25,000, 30, 40,000, लाखों के फोन लेके बैठे हो, इसका प्रयोग कब करोगे? केवल रील देखने में, फूहड़ डांस देखने में, नृत्य देखने में, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। इसका प्रयोग करिए। आप लोग एकजुट होके आवाज उठाइए अपने गांव के लिए, उस गांव के एक एक बच्चों के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि बच्चे आप बहुत मुसीबत से, कष्ट से पैदा करते हैं। जब स्कूल भेजते रेवती बलिया, उस सड़क निर्माण के लिए मैंने आवाज उठाई थी, लेकिन उस सड़क निर्माण में आवाज उठाने के लिए इतने लोगों ने दबाने की भी कोशिश की। कई लोगों ने मैसेंजर में कॉल किया कि आप भाभी ये वीडियो मत बनाइए, आप क्या ही कर लेंगे, आप लड़की हैं, ये वो। तो ये मिथ अपना दिमाग से आप लोग हटा दीजिए कि लड़की हो क्या कर लोगी। लड़की बहुत कुछ कर सकती है, वो आपको भी पता चल जाएगा आगे चल के कि लड़कियां क्या कर रही हैं। और आप ही लोगों की बहन बेटियां, जो बहन बेटियां दतहा की हैं, दिलियारंचल की हैं, आप ये बताइए, आप लोग हाई स्कूल इंटर करके शादी कर ले रही, बच्चा पैदा कर ले रही है, क्या यही जीवन है आप लोगों का?
आप लोग बताइए। क्या आप लोगों को शिकायत इसलिए कह लो कर रही हूं या नहीं भी, बस आप लोगों को ये जगाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी शक्तियों का, अपने वर्चस्व का कब कब उसको जानेंगी, कब आवाज उठाएंगी। केवल फोन देख के रील ही देखना है, आपको वीडियोस देखना है, दिन रात बस यही सब करना है और कुछ नहीं करना है। जो पापा दादा चाचा कह देंगे बस वही सुनना है। आपकी बुद्धिमत्ता कहाँ जाएगी? आप कब आवाज उठाएंगे अपनी मूलभूत चीजों के लिए? लड़का तो कहीं भी कैसे भी करके कमा लेता है, पढ़ लेता है, पर आप लोगों के लिए कितना दिक्कत होता होगा घर से बाहर कदम निकालने के लिए। हाई स्कूल इंटर भी मुश्किल से कर लें, आप लोगों का भी मन करता होगा बीएड करें, बीटीसी करें, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले, तो वो कम से कम आपके नजदीक तो हो, आप जा तो सके 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में। लेकिन वो भी नहीं हो पाता है क्योंकि सड़कें ही इतनी खराब है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। पर माताएं भी नहीं बोलेंगी, बहनें भी नहीं बोलेंगी, पता नहीं क्यों। किसी को अपने पुरुषों का डर है, तो किसी को मान मर्यादा संस्कृति का डर है कि भाई औरत अगर तेज बोल दी तो हमारी मान मर्यादा इज्जत घट जाएगी। ये सब छोड़ दीजिए, झूठी शान मान मर्यादा के चक्कर में आप परेशान मत होइए। अपने बच्चों के भविष्य पैदा कर रहे हैं ना, जान को खतरे में डाल के एक बच्चे का जन्म होता है। एक औरत की जान की कीमत एक औरत ही समझ सकती है। तो आप अपने भविष्य की कीमत कब समझेंगी? अपने पैदा किए हुए बच्चों के भविष्य की कीमत कब समझेंगे? कितने तो वहां ऑटो पलट जाते होंगे, ई रिक्शा पलट जाते होंगे कि हमारे डर के कई लड़कियां नहीं जाती होंगी जब सड़कें इतनी खराब हैं, कहीं कुछ हो जाए, जिंदा वापिस आए कि ना आए। वैसे तो यातायात का मतलब रोज वहां लगा रहता है, कई सारे वहां के जो गांव के लोग हैं आते हैं जाते हैं, अपने रोज का जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, रोजगार वहां पे खोले हुए हैं, काम कर रहे हैं। पर कब इस चीज का विकास होगा? सरकारें आ रही हैं, नेता बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, पर जब तक आप अपने टैक्स के में दिए गए पैसों का हिसाब नहीं मांगेंगे, उनसे अपना सवाल आप नहीं करोगे, उनके सामने नहीं रखोगे, आवाज बुलंद नहीं करोगे, तो कैसे आप लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी? अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश कर रही है या कर रहे हैं तो आप तितर बितर हो रहे हो, आप एकजुट नहीं हो रहे हो। अगर वहां स्कूल बन जाएगा, जो वहां पे बराबर गांव में रह रहे हैं, मूल निवासी हैं, तो ये बताइए उनके लिए बेहतर होगा कि नहीं? वैसे तो बड़े होने पे बच्चे बाहर जाके पढ़ते, लेकिन कम से कम बेसिक चीजें तो बेहतर होंगी। और जब बेसिक अच्छा स्कूल बन जाएगा, अच्छी क्लासेस होंगी, अच्छे टीचर होंगे वहां पे, तो आगे चल के जब आपका बच्चा सरकारी नौकरी का तैयारी करेगा या किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सोचेगा, तैयारी करेगा, तो उसका बेसिक स्तर तो मजबूत रहेगा। कई भाई बंधु लोग पैसे कमा के आते हैं, वो सोचते हैं अरे हमारा तो काम चल रहा है, आप रेवती दता बलिया जैसे जगह पे अपने बच्चों को भेजते हैं, बाहर रह के पढ़ते हैं, लेकिन विकास के बारे में कोई नहीं बात करता है। तो आप लोग जब आवाज उठाएंगे तभी तो काम होगा। केवल मेरे एक के उठाने से मैं जब तक वहां पे स्कूल या विद्यालय की बात वहां पे शुरू नहीं हो जाती, वहां काम शुरू नहीं हो जाता, मैं तो रुकने वाली नहीं हूं। किसी के विरोध करने से भी नहीं रुकूंगी, किसी के बोलने से भी नहीं रुकूंगी। मुझे वहां के बच्चों के लिए कार्य करना है, वहां के गांव के लोगों के लिए सोचना है, वहां की मूलभूत चीजों को पूरा करना है। और मैं कोई अपने घर से करूंगी नहीं, सरकार के कान में जो खूंट पड़ा हुआ है, गंदगी जमी है ना, उसको हटा के अपनी आवाज पहुंचाने का कार्य करूंगी और कर भी रही हूं। वहीं रहते हैं, कुछ भी बेहतर होगा तो वो उसका प्रयोग आप लोग भी करेंगे। केवल मेरा घर, मेरा परिवार या मेरे बच्चे ही नहीं करेंगे। तो आप लोग एकजुट होइए और मुखिया के चुनाव में बेहतर मुखिया का निर्धारण करिए। प्रधान के चुनाव में बेहतर प्रधान का निर्धारण करिए, क्योंकि समय नहीं रह गया, 4 से 5 महीना 6 महीना मुश्किल से रह गया है। बेहतर प्रधान का चुनाव करेंगे ना, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आशा करती हूँ आप मेरी बातों को समझे होंगे। वहां के लोगों को मैंने जागरूक करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, अपनी शिक्षा के बदौलत, अपनी ईमानदारी, अपने व्यक्तित्व के बदौलत। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और चाह रहे हैं कि उस दियारांचल का, पिछड़े क्षेत्र का विकास हो, जब वहां बेहतर स्कूल होंगे, बेहतर सड़कें होंगी, बेहतर अस्पताल होंगे, तो वो पिछड़ा क्षेत्र नहीं कहलाएगा। अभी लोग कोई सुनता है ना, जैसे मैं किसी को बताती हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा वो तो पिछड़ा
क्षेत्र है, वो तो पिछड़ा क्षेत्र है, ऐसे करके बोलते। तो पिछड़ा क्षेत्र अब मत लगने दीजिए। नहीं, समय जा रहा है, पीढ़ी पे पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रही है, पर विकास कुछ नहीं हो रहा है। और सरकार हजारों करोड़ों लाखों का सूट बूट पहन के हवाई जहाज में उड़ के एरोप्लेन चार्टर अपना एरोप्लेन खरीद के और बस इंजॉयमेंट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। एक क्या छोटे से उतनी जगह पे 5 से 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूरी पे क्या ये कार्य नहीं हो सकते? इतने साल लग जाएंगे। रेवती से दतहा तक की रोड बनाने में 5 से 6 किलोमीटर, चलो 7, चलो 10 मान लो, 10 किलोमीटर की रोड बनाने में इतना समय लग रहा है। इतना झूठ बोल रहे हैं लोग वहां पे, जहां टेंडर पास हो रहा है, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं वहां के। तो ये आप अपने लिए अपने आप को कुएं में ढकेल देने वाला कार्य कर रहे हैं। स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, सड़कें का निर्माण होना बहुत आवश्यक है, आप लोगों के लिए आवश्यक है। मुझे देख करके वहां मेरे कहते हैं ना रोहे खड़े हो जाना, वहां की स्थिति देख करके हो गई जब मैं पहली बार ससुराल गई। आप लोग तो इतने साल से रह रहे हो, देश दुनिया को अपने फोन में देख रहे हो, कैसे नहीं जागरूक हो रहे हैं आप लोग? वहां के बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कई कई लोग नाम रोशन कर रहे हैं, पर कई बच्चे कई चीजों से वंचित रह जा रहे हैं। हर कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये संदेश अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट पे अपने सुझाव जरूर दें, क्योंकि आप सुझाव नहीं दोगे तो मुझे क्या पता चलेगा। कई भाई बंधुओं ने जो बड़े हैं छोटे हैं सबने जवाब दिया है। कई लोगों ने मैसेंजर में लिखा, नहीं भाभी ऐसे होना चाहिए, नहीं दीदी ऐसे होना चाहिए, नहीं बेटा ऐसे होना चाहिए कार्य। तो आप लोगों के जो सुझाव है बहुत ही बेहतरीन सुझाव है, बहुत अच्छा। बस आपको आवाज उठानी है, उस गांव के लोगों को सबको एकजुट होना है। कोई भी मतभेदों से हटाइए, अपने गांव के विकास के बारे में सोचिए। मिलते हूं अगले ऐसे ही मुद्दे के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और जय हिंद, जय भारत।